द लास्ट लीफ, हाँ अब इसका आधा है और आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बर्डमैन सेड। उसने बोला उसको, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ, मैं देखता हूँ उसको क्या बात है। वो ऐसी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है कि वो सोचती है लास्ट लीफ गिरेगा और मैं मर जाऊँगी, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। दे टिपटोड इनटू द रूम है ये, इस यहाँ पे ये गलत हुआ है, रूम ही कुछ, रूम जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जहाँ जॉन्सी सोई थी उस रूम में ये चले गए दबे पाँव। टिपटोड मीन्स दबे पाँव, मतलब आवाज़ किए बगैर, हाँ टेंडन पेट्स ना, हाँ वैसे। स्यू ड्रीव द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। उसने कर्टन्स डाले, उसके बाद वो दूसरे रूम में चली गई। शी पीप्ड अप आउट थ्रू द विंडो, उसने खिड़की से देखा। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा था क्रीपर पे। इट वॉज रेनिंग हेविली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और क्या हो रहा था, विंड चल रही थी, ठीक है, विंड हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी टाइम नाउ, ऐसा लग रहा था बस थोड़ी देर में ये लीफ गिर जाएगा। बर्डमैन डिड नॉट से अ वर्ड, उसने कुछ नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो चला गया अपने कमरे में। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीबल वॉइस, शी आस्क्ड यू टू ड्रॉ द कर्टन्स। वो सुबह उठी दूसरे दिन और बहुत धीमी आवाज़ में अपनी फ्रेंड स्यू को बोलती है, कर्टन्स हटा दो। स्यू वॉज नर्वस, अब स्यू डर रही है, वो सोचती है वो लीफ एक था वो भी गिर चुका होगा, ये देखेगी और ये बोलेगी अब मुझे मरना है। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली, अब उसने कर्टन्स खोले मगर रिलक्टेंट थी, यानी अनविलिंग थी, वो विलिंग नहीं थी इस चीज़ के लिए, चाहती नहीं थी। ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड आउट एट द वाइन क्रीपर। इसने असल में क्या बोलते हैं ना, राहत की सांस ली जब इसने देखा वहाँ पे लीफ है। उसने कहा ओह, ठीक है, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, देखो अभी भी एक पत्ता है वहाँ पे। किसको बोलती है, जॉन्सी को, अपनी फ्रेंड को। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन, और देखो कितना ग्रीन है ये, और हेल्दी भी है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फेयर्स विंड्स इट डिड नॉट फॉल, देखो ये गिरा ही नहीं, वरना कितनी तेज़ हवा चल रही थी, हाँ कितनी तेज़ हवा थी, तूफान था, देखो ये फिर भी नहीं गिरा है, और देखो कितना ग्रीन भी है, हेल्दी भी है। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मुझे तो लगा था ये गिर गया होगा, क्योंकि विंड चल रही थी, मैंने आवाज़ सुनी थी। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई, बोलती है इसको आज तो लगता है कि आज ये, मुझे लगता है आज तो ज़रूरी ये गिरेगा और फिर मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई सेड स्यू एनर्जेटिकली, ये बोलती है यहाँ पे जोश से बोलती है इसको, तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें जीना है अपने दोस्तों के लिए। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली, जॉन्सी ने स्माइल किया एंड क्लोज्ड हर आइज, और अपनी आंखें बंद की। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, हर घंटे के बाद उठती थी, खिड़की से नज़र देती थी, लीफ वहीं पे होता था, ठीक है, फिर से लाई डाउन हो जाती थी, फिर से बेड पे लेटती थी, फिर से उठती थी 1 घंटे के बाद देखने। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ये क्या था, ये जो लीफ था ये किसके साथ चिपका हुआ था, बिल्कुल इसके साथ, दीवार के साथ। ओके, इन द इवनिंग क्लिंगिंग टू द क्रीपर, क्रीपर के साथ था ये, ठीक है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल, फिर से स्टॉर्म था, तेज़ हवा चल रही थी लेकिन लीफ नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, वो बैठी रही और इस लीफ को देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, और उसने स्यू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं कितनी बुरी लड़की हूँ। यूल हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, तुमने मेरा कितना ख्याल रखा, प्यार से मेरा कितना ध्यान रखा, और मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं दुखी रही और डिप्रेस्ड रही, सैड रही। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विक्ट आई हैव बीन, लास्ट लीफ मेरा मुझे दिखाता है, असल में इसने मुझे दिखा दिया, इसने मुझे एहसास दिलाया।
कि मैं कितनी ख़राब थी। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये कितना गुनाह है, मरने की चाहत रखना कितना गुनाह है। क्या आप मुझे बता सकते हो कैसे गुनाह है या कैसे गलत है? अगर हम मरने की चाहत रखते हैं, क्यों हम गलत कर रहे हैं? वो हम इसलिए गलत कर रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि हमारे पीछे और भी लोग हैं, हमसे जुड़े हुए और भी लोग हैं। मतलब सपोज़ हमारे माँ बाप, उनका क्या होगा, हमारे भाई बहन, उनका क्या होगा। वो तो बेचारे ज़िंदा रहकर फिर धीरे धीरे मर जाएंगे, तड़प तड़प के मर जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर मतलब अगर हम किसी को जानते ही हैं, जस्ट जानते हैं, छोटा होता है और हम सुनते हैं वो मर गया, हमारी रूह कांप जाती है। हम बोलते हैं, हम कितना दुखी हो जाते हैं, हम सैड हो जाते हैं, हमारे अंदर से ही कुछ हो जाता है। आप सब सोचो फैमिली मेम्बर जब हो तो कितना ये है। सो दैट्स वाई ये अच्छी बात नहीं है, मरने की चाहत रखना अच्छी बात नहीं है। वी हैव टू लिव। हमें एक दूसरे के लिए, अगर हम खुद के लिए नहीं जीना चाहते, हमें एक दूसरे के लिए जीना पड़ता है और जीना चाहिए, है ना। हम खुदगर्ज नहीं हो सकते हैं, वी कैन नॉट बी सेल्फिश। तो जॉन्सी को रियलाइज़ होता है कि वो तो सेल्फिश है, वो उसको इतना ध्यान रख रही है और ये यहाँ से कोऑपरेट नहीं कर रही है, ये यहाँ से ये बोल रही है कि मैं मर जाऊँगी। इसको लेकिन रियलाइज़ हुआ, ये बात इसको रियलाइज़ हुई। स्यू हग्ड जॉन्सी। स्यू ने इसको गले लगा लिया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। उसने उसको बहुत सारा ये दिया, सूप दिया और उसको शीशा भी दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर। जॉन्सी ने अपने बालों को कॉम किया एंड स्माइल ब्राइटली, और हंसने लगी, हाँ, स्माइल करने लगी। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। डॉक्टर आया आफ्टरनून में, हाँ। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू, जॉन्सी नाउ वो हैज़ द विल टू लिव। अब उसको लगा कि वो बोल रहा है जॉन्सी को चाहत है अब जीने की, ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। अब तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेयरमैन। मैं नीचे जाता हूँ उसको देखने के लिए। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। उसको भी निमोनिया हो गया है। बट आई एम एफ्रेड। लेकिन मुझे उसका तो डर ही है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम। उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। देखो, एक वी ऑल हैव टू डाई, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। सबको मरना है, लेकिन अब कोई बुज़ुर्ग मरेगा और कोई छोटा मरेगा, इसमें बहुत फ़र्क है। जब बुज़ुर्ग मरता है तो थोड़ी एक्सेप्टेंस हमें होती है, एक्सेप्टेंस के एज है तो फिर तो पता ही है। लेकिन जब छोटा मरता है, इसमें हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, इसीलिए वो शॉक हो जाता है। वो एक, जितने भी उस इंसान को जानते होते हैं वो सब शॉक में हो जाते हैं। समझ आई बात? गहरा असर पड़ता है दिमागों पे, दिलों पे, ठीक है। तो अब ये इसको बोलता है, अब ये बुज़ुर्ग है, एक हिसाब से 60 ईयर ओल्ड है, तो ये इसको बेचारे को निमोनिया था। तो अब आप और भी एक सरप्राइज देखोगे ना, क्या है आगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड। दूसरे दिन स्यू आई, जॉन्सी के बेड पे बैठी। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर शी सेड, आई हैव समथिंग टू टेल यू। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मिस्टर बर्मैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। वो गुजर गए, बर्मैन गुजर गए। He was ill for only 2 days. वो बस 2 ही दिन बीमार रहे। The first day the janitor found him on his bed. पहले दिन उसको जैनिटर ने देखा, बेड पे था वो। जैनिटर मीन्स वन केयर टेकर, हम जिसको बोलते हैं, जो ध्यान रखता है बिल्डिंग का, ठीक है, केयर टेकर। पहले दिन उसको देखा उसने, वो बेड पे था। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट। उसके कपड़े और शूज़ जो थे वो गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और उसको बहुत ठंड लग रही थी। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। वो इस रात में, इतनी जब हवा चल रही थी, तूफान था, बारिश थी, वो इसमें बाहर गया था। देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड। और उसके बाद उन्होंने देखा कि उसके बेड के साथ ही क्या खड़ा था, एक लैंटर्न था। ये लैंटर्न किसको बोलते हैं? लालटीन था, और एक सीढ़ी भी थी। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज, और कुछ ब्रशेज पड़े थे। एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर। लैडर के पास कुछ पेंट वगैरह पड़ा था फ्लोर पे। नियर जॉन्सी देयर सेड स्यू, लुक आउट ऑफ द विंडो। स्यू ने बोला इसको, जॉन्सी को। ये सारी बातें किसको बोल रही है? जॉन्सी को। और बोलती है, अब देखो ज़रा बाहर से खिड़की की तरफ। लुक एट दैट आइवी लीफ। आप देखो उस पत्ते को। हैवंट यू वंडर्ड वाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज। क्या तुम्हें
तुमने नहीं सोचा कि ये हिल क्यों नहीं रहा है? हवा जब हो रही है ये हिल क्यों नहीं रहा है? दैट्स बर्मैन्स मास्टरपीस. He painted it the night the last leaf fell. उसी रात इसने इसको लीफ को वहाँ बनाया था जिस रात को वो बारिश हो रही थी, और उसी बारिश की वजह से उसके सारे कपड़े गीले हो गए थे और शूज़ गीला हो गया था. वो वही लेकर सोया था, उसको पहले से ही निमोनिया था और उसी वजह से फिर उसकी डेथ हो गई. आप समझ रहे हो? उसने अपना मास्टरपीस बनाया, लेकिन जॉन्सी की जान बचाते बचाते उसने अपनी जान दे दी. किसने? बर्मैन ने. उसकी जान बचाने में उसने अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने पूरी रात उस लीफ को वहाँ पे ड्रॉ किया था, उस दीवार पे बनाया था, ताकि जॉन्सी को लगे कि ये लीफ कितना अभी भी फ्रेश है, नहीं गिरा, ताकि जॉन्सी का ये हमेशा ये उसको ये दिल में रहे कि नहीं अभी लीफ यहाँ वहाँ ही है और वो संभल जाए. ठीक है, वैसा होता भी है, वो कामयाब भी होता है इसमें. उसने एक जान सच्ची में बचाई और तभी जाके उसका वो जो ड्राइंग है वो मास्टरपीस कहलाया. ठीक है, बस कहानी.